Hello, hi guys, good morning. So let's start a new topic. Okay, so today topic is how to create release.apk and .ab files. Okay, for Android. So you have Android device and you need like these creating you need apk or .ab file for deploying a Play Store. Okay, सो यूजिंग एक्सपो. सो बिफोर हमने देखा कि वी आर यूजिंग रिएक्ट नेटिव CLI से कैसे हम प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट कर सकते हैं साइन एपीके और एबी फाइल, उससे हम डिप्लॉय कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर. बट राइट नाउ वी आर यूजिंग एक्सपो. एक्सपो के थ्रू हम कैसे बोथ फाइल क्रिएट करेंगे इज वेरी इजी है. सो आपको पता ही है रिएक्ट नेटिव CLI और एक्सपो के अंदर क्या डिफरेंस है, वो मैंने इससे पहले वीडियो क्रिएट किया है, वहां पर आप देख लेना प्रॉपरली. बट हम राइट नाउ यूज करेंगे एक्सपो. ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक स्टैटिक एक्सपो थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. ओके, और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग में एजेंडा आई विल एक्सप्लेनिंग एजेंडा. वी विल क्रिएटिंग वन एक्सपो थ्रू प्रोजेक्ट एंड उस एक्सपो के थ्रू के कुछ सम लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करेंगे और सम लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद एक्सपो GESA के ऊपर हम लॉगिन करेंगे जहां पर हमारी बिल्ड क्रिएट होती है, डिप्लॉय कर सकते हैं. और वहां पर हम सारे प्रोसेस करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर बाद में नीचे आने के बाद उसको जिप करेंगे, अनजिप करेंगे और वो आपको दिखाने वाला हो लाइक दिस. ये हमारा एजेंडा है. तो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. तो आई एम गोइंग टू फर्स्टली प्रोजेक्ट एंड हियर यू गोइंग टू एप्स. ओके, सो आई विल ओपनिंग द माई टर्मिनल एंड हमें यहाँ पर क्या करेंगे, अब CD हम एप्स के अंदर जाएंगे. ओके, लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. सो लाइक दिस एंड पिक एक्स क्रिएट. ओके, क्रिएट एक्सपो ऐप. ओके, और आपका ऐप का नाम लाइक दिस में एक्सपो आई विल मेंशन. तो आई विल क्लिक ऑन हेयर. तो मान लीजिए कि ये आपके अंदर सॉरी यहां पर हम क्या करेंगे, एक्सपो ऐप. ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपके ग्लोबल पैकेज ग्लोबल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है क्रिएट एक्सपो ऐप. तो हम क्या करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. तो न्यू टर्मिनल न्यू, यहां पर जाएंगे npm इंस्टॉल ग्लोबल -g ग्लोबल और ये आपको पेस्ट करना है. तो ये आपकी ग्लोबल सिस्टम की जो एनवायरमेंट है उसके अंदर ये क्रिएट एक्सपो एक एनवायरमेंट हो जाएगा. इसके थ्रू आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. ये देखो अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट क्रिएट हुए. सो आई विल शो यू ऑल्सो. यहाँ पर देख लेना ls के अंदर एक्सपो ऐप. ओके, सी हम क्या करेंगे, CD एक्सपो ऐप. ओके, अब देखो यहाँ पर यह हमारा प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट. अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट अब और एक ग्लोबल जो पैकेज है ECS वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, ओके, तो ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं आई विल अगेन ये देखो. ओके, तो मैं क्या करूंगा राइट नाउ यहाँ पर इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम ऐड ओपन करेंगे. ओके, लाइक दिस. ये हमारा अब देखो यहाँ पर क्या है, एसिड्स है, git ignore app.js है जहां पर हमने एक ओपन योर app.js है, सम स्टैटिक टेक्स्ट है app.js जहां पर हमारी ऐप रिलेटेड होल इंफॉर्मेशंस बेबल और पैकेज, बस इतनी फाइल है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली एक ECA ग्लोबल एनवायरनमेंट करेंगे. ECA के थ्रू हम बिल्ड क्रिएट करेंगे. ओके, सो आपको फर्स्टली ग्लोबल इंस्टॉल करने के लिए -g. ओके, यहां पर आपको क्या करना है, ESA CLI जैसे कि रिएक्ट नेटिव की CLI वैसे ही ESA की CLI ESA के थ्रू आप बिल्ड क्रिएट कर सकते हो एंड्रॉइड iOS और आप उसके डैशबोर्ड पर पुश कर सकते हो लाइक दिस. ओके, तो ये आपने ग्लोबल एनवायरनमेंट करनी है. सो ऑलरेडी आई डिड, सो राइट नाउ नॉट यूजिंग. उसके बाद आपको क्या करना है, ओके, उसके बाद आपको सो फर्स्टली लॉग इन करना है. ओके, सो आई विल टेलिंग यू ESA लॉग इन. ओके, सो आपके पास ESA का अकाउंट नहीं है तो बिफोर यू नीड यहाँ पर गूगल में जाके ESA लॉग इन फॉर एक्सपो. तो यहाँ पर आने के बाद आपको विल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी यहाँ पर
लॉग इन, ये से लॉग इन। ओके, तो ये सॉरी एक्सपो, तो यह ओके। तो देखो इसका है expo.dev.login, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको साइन अप करना है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आप लॉग इन करना है। अब देखो मेरे पास तो ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है, सो आई विल साइन इन। ये मेरा अकाउंट है, एक ESA का अकाउंट, एक्सपो का अकाउंट है। इसके थ्रू हम हमारी जो लोकल का अभी हमने ओपन किया था ये वाला, यहाँ पर हम लॉग इन करेंगे। तो ESA लॉग इन, ES लॉग इन, यूजर नेम हम डालेंगे। ओके, पासवर्ड डालेंगे। डन, ये लॉगिन हो गया, लॉगिन लॉग्ड इन। ओके, तो आई विल साइड बाय साइड शोइंग यू सॉरी। ओके, सो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे फर्स्टली। तो कॉन्फ़िग करने के लिए क्या करना है, EAS बिल्ड, ओके, ESL बिल्ड कॉन्फ़िगर। तो ये सारे बिल्ड, ये जो कमांड में जो ऐड कर रहा हूँ वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करके दूंगा। ओके, यू कैन चेक देयर आल्सो। सो हियर आई क्लिक ऑन कॉन्फ़िग। तो देखो यहाँ पर हमने EAS बिल्ड कॉन्फ़िग डाला, तो यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट होने वाली है। जैसे आई विल क्लिक ऑन कॉन्फ़िग, तो देखो यहाँ पर सारे, तो आपको ये करना है कि दिस इज मेंशन कि ऑटोमेटिकली क्रिएट EAS प्रोजेक्ट, यस। ओके, ये रिमोटली ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर, ये डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए करना है। सो यहाँ पर आस्किंग विच यू प्लेटफॉर्म यू डू लाइक कॉन्फ़िगर टू ESA बिल्ड। सो ऑल मतलब iOS एंड्रॉइड, स्पेसिफिक iOS भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंड्रॉइड, बट राइट नाउ आई हैव एंड्रॉइड OS, सो हम चेक करेंगे फिलहाल एंड्रॉइड OS के अंदर। सो मैं एंड्रॉइड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पर याद आएगा EAS, तो इसके अंदर उसका वर्जन मेंशन हुआ, बिल्ड के अंदर वो सारे मेंशन, प्रीव्यू के अंदर सबमिट, प्रोडक्शन, ये सारे हो गए। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, बिल्ड क्रिएट करनी है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ESA, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। आई विल रिलोड द, ये देखो, बट इसके अंदर कोई ही नहीं है, ये सिर्फ ओनली द शोइंग द योर द ऐप नेम्स। हम क्या करेंगे, अभी प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ESA यहाँ पर बिल्ड क्रिएट करेंगे लाइक दिस, बस इतना ही। और फिर बाद में हमें प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड चाहिए, तो मैं आई सिलेक्टेड एंड्रॉइड। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये देखो आप यहाँ पर जाके उसका जो बंडल आईडी होता है, एप्लीकेशन आईडी, ओके, iOS साइड उसे बंडल आईडी कहते हैं, एंड्रॉइड साइड एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन आईडी। तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ com.onlyapple4.com एक्सपो ऐप। ओके, तो आप आपके अकॉर्डिंग जो आपके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के जो अकॉर्डिंग है एप्लीकेशन आईडी मैच होने वाली, वो ऐड कर देना। ओके, ये हमने ऐड किया और यहाँ पर ये कह रहा है कि माइग्रेट करना है कि ESA बिल्ड ऑफिशियल सपोर्ट, तो यस। ओके, तो जनरेट द, यस। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, की स्टोर। इससे पहले जब हमने रिएक्ट नेटिव के CLI के वीडियो क्रिएट किए थे, वहां पर मेंशन किया था कि की स्टोर मींस सीक्रेट फाइल होती है, जैसे कि उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो आई विल आल्सो मेंशन यस। ओके, राइट नाउ क्रिएटिंग अ बिल्ड, एंड्रॉइड बिल्ड। सो साइड बाय साइड ये बिल्ड भी हो जाएगी और आपके जो डैशबोर्ड है यहाँ पर भी साइड बाय साइड अपलोड हो जाएगी। ये देखो अभी ये क्रिएशन चालू है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर बिल्ड। तो हम लेट्स वेट करते हैं बिल्ड होने तक, फिर बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ऊपर ही आएंगे, आई क्लिक ऑन हियर। ओके, जैसे कि लिंक देखो। ओके, तो ये क्रिएट भी हुई और एक तरीके से ये डाउनलोड भी हो रही है। ओके, तो डाउनलोड हो क्या हो रही है, .a क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से यूजिंग, अब देखो ये इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गई
एंड्रॉयड प्ले स्टोर की बिल्ड क्रिएट, तो आई क्लिक ऑन हियर। तो यहाँ पर आप डाउनलोड क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, अदरवाइज यहाँ पर आप क्लिक करके बिल्ड के अंदर यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी राइट नाउ यहाँ पर जाएंगे और फिलहाल जो डाउनलोड है उसको डिलीट करेंगे। ओके, तो हम ये सारा अभी डिलीट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, आई क्लिक ऑन डाउनलोड। तो देखो डाउनलोड करने के बाद कौन सी फाइल डाउनलोड है, .ab, ओके, ना कि .apk। तो आपको क्या करना है कि आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया, आपके एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करनी है, चेक करनी है कि प्रॉपरली है कि नहीं, इंस्टॉल हो रही कि नहीं। सो डायरेक्टली ए भी आप तो इंस्टॉल नहीं कर सकते आपके डिवाइस के अंदर, तो आपको ये ए भी आप जब प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करेंगे तो वहां पर सपोर्ट होगी। तो आपको फर्स्टली इसको क्या करना पड़ेगा, एपीके के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एपीके के अंदर कन्वर्ट करके आप फिर बाद में आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके रेल डिवाइस के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो फिलहाल आपको एक कन्वर्ट करनी पड़ेगी AB टू एपी के अंदर। सो उसके लिए एक टूल यूज हो जाएगा। ओके, आई विल मेंशन आल्सो टूल कि कौन कौन सा टूल है वो, आई विल आल्सो मेंशन द कमांड लाइन। यहां पर टूल जो है वो हो जाएगा बंडल, ओके सॉरी बंडल टूल। ओके, ये बंडल टूल यूज हो जाता है जब आप .aab कन्वर्ट करते एपीके से अंदर, तो ये टूल हमें फर्स्टली इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल यहां से हम फर्स्टली टर्मिनल ओपन करेंगे और ग्लोबल के अंदर जो इंस्टॉल करेंगे फिलहाल, मतलब यूजिंग ब्रेव के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी मैकबुक का एप्पल की चिप है, तो आपके पास विंडोज है, लिनक्स है, आपके अकॉर्डिंग वो देख लेना कि बंडल टूल्स कैसे इंस्टॉल होता है गूगल सर्च करके, तो आप इंस्टॉल करना। ओके, जैसे कि मेरे पास मैक है इसलिए मैं डायरेक्टली ब्रेव इंस्टॉल, ओके ब्रेव इंस्टॉल क्या बताया मैंने, बंडल टूल। ओके, तो बंडल टूल आपने इंस्टॉल किया तो ये आपके ग्लोबल सिस्टम को आप उसकी जो फीचर है वो एक्सेस कर सकते हो। आई ऑलरेडी इंस्टॉल हेयर। ओके, ये इंस्टॉल कर दिया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, आपने इंस्टॉल किया और हमें अगेन टर्मिनल ओपन करके सीडी डाउनलोड्स के अंदर जाना है। सी हेयर डाउनलोड्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है, इसको मैं रिनेम करके लाइक दिस एक्सपो ऐप कर देता हूं। ओके, एक्सपोर्ट सॉरी ये से नहीं, ओके इसको रिनेम करके एक्सपो ऐप, ओके .ab। तो हमें क्या करना है, अब कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बंडल टूल, ओके बंडल टूल्स क्या करना पड़ेगा, बिल्ड एपीकेस, ओके एपीकेएस, ओके एपीकेएस डैश डैश मोड। ओके, यहां पर आपको मोड ये करना पड़ेगा और उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल, ओके डैश डैश अगेन बंडल। ओके, अब इसकी फाइल का नाम क्या है हमारा, एक्सपो ऐप .ab। ओके, और आपको आउटपुट क्या चाहिए, लॉजिकली आउटपुट, ओके आउटपुट क्या चाहिए आपको, एपीके चाहिए। ओके, यस लगाना, फिर बाद में डायरेक्टली एपीके नहीं क्रिएट होती, फर्स्टली आपको एपीकेएस के अंदर करना पड़ेगा, जिप करनी पड़ेगा और अनजिप करनी पड़ेगी। सो हमें क्या चाहिए, अगेन एक्सपो ऐप .apk सॉरी apks। ओके, अब देखो इसके क्या हुआ लॉजिकली, एक्सपो जैसे फाइल इज नॉट फाउंड ab जस्ट, ओ सॉरी मैं डाउनलोड के अंदर नहीं गया। सो फिलहाल आपको ये डाउनलोड के अंदर जाना पड़ेगा, डाउनलोड्स। ओके, अब देखो ये चल जाएगी। ओके, तो
तो इसने की जो हम इसकी स्टोर क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रीड की, तो एक्सपो -app.apk फोल्डर आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जिप करना है। ओके, ये जो एपीके है तो हम इसको मूव करेंगे। ओके, क्या है हमारा एक्सपो ऐप एपीकेस। ओके, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जिप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, जैसे कि app.zip। ओके, तो इसको हमने apks के अंदर से हमने जिप के अंदर कन्वर्ट की और इसको हम अनजिप करेंगे लाइक दिस। ओके, तो अनजिप एक्चुअली ये जो सारी कमांड है आपके जो ओएस है ओएस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी विंडोज लिनक्स के लिए। तो उसके जो कमांड है वो देख लेना, जैसे कि मैंने एमवी मूव करने के लिए एपीकेस टू जिप कन्वर्ट करने के लिए एमवी यूज किया, अनजिप के लिए यूज किया। तो आप डायरेक्टली आपके पास विंडोज है तो उसको राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूजिंग अ कमांड लाइन, पर आपको सर्च करनी पड़ेगी कि अनजिप के लिए कौन सी कमांड है। ओके, अनजिप कौन सी फाइल करनी है, app.zip। ये देखो अभी एपीके के फॉर्मेट में आ गई। यहां पर देखो एपीके डॉट यूनिवर्सल एपीके। अब ये यूनिवर्सल एपीके हम हमारे रियल डिवाइस के अंदर कनेक्ट करेंगे। सो आई राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रियल डिवाइस कनेक्ट करता हूं। ओके, यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो फिलहाल आपको फर्स्टली सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सो सेटिंग के अंदर जाके अबाउट जो फोन है, अबाउट फोन के अंदर आपको यहाँ पर जो बिल्ड नंबर शो हो रहा है, ओके, बिल्ड नंबर को आपको यहाँ पर टैप करते रहना है 5 6 7 8 टाइम। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर सेटिंग में आके एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर डेव जो ऑप्शन है, ये वाला डेवलपर ऑप्शन, यह इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑन करना है और यहाँ पर आके ये यूएसबी डिबग है ना, यूएसबी डिबग इनेबल करना है, तभी ही आप ये जो सॉफ्टवेयर है वाइसर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आप आपका डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने प्ले बटन अपने यूजिंग यूएसबी से कनेक्ट किया, ओके, आपके लैपटॉप को, तो आप डायरेक्टली आपका जो यहाँ पर प्ले बटन क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली एंड्रॉइड डिवाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये तो हुआ। अब चेक करना है हमें कि एक्चुअली हमारा एडीबी इनेबल है क्या नहीं। सो मतलब हमारी एडीबी को कितने डिवाइसेस कनेक्ट है। सो फिलहाल आपका मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, एसडी के सारे इंस्टॉल होनी चाहिए, एडीबी की टूल सारी इंस्टॉल होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। तो एडीबी डिवाइसेस यहाँ पर टाइप करना है। ओके, सो डिवाइसेस। ओके, तो डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर आपका एक आईडी और उसका डिवाइस मिल जाएगा। तो ये जो मेरा रियल डिवाइस है, ओके, तो इसका ये आईडी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी यूनिवर्सल एपीके है यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए अगेन एडीबी इंस्टॉल, और हम कहाँ पर है एक्चुअली डाउनलोड्स के अंदर है, तो डायरेक्टली हम पाथ दे सकते हैं, और नहीं है तो डायरेक्टली आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना, डायरेक्टली आपके आ जाएगी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें डाउनलोड के अंदर ही है लॉजिकली। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे universal.apk। ओके, तो ये देखो अब ये इंस्टॉल हो रही है। ओके, ये देखो अभी ये यहाँ पर सक्सेस हो गई, इंस्टॉल हो गई। और हमारी जो एप्लीकेशन का नाम क्या था, एक्सपो ऐप। तो यहाँ पर सर्च करिए, ये देखो एक्सपो ऐप, सॉरी ये देखो एक्सपो ऐप ये है। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारी प्रॉपरली हमारी एपीके इंस्टॉल हुई है हमारे रियल डिवाइस के अंदर। तो और ये रियल डिवाइस आप शेयर भी कर सकते हो आपके टेस्टर को, और ये .ab जो फाइल है या .ab फाइल आप प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज यहां से CID/CD पाइपलाइन के थ्रू आप डायरेक्टली सबमिट टू द ऐप स्टोर भी कर सकते हो। सो आई होप कि आप सारे समझ गए होंगे, सारे मैंने कैसे बेसिक्स एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे किया, फिर बाद में उसको हमने ESA से लॉगिन किया, यहाँ पर लॉगिन किया एप्लीकेशन के अंदर, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे की, बिल्ड क्रिएट कैसे की, और उसके बाद हमने यहाँ से डाउनलोड की EAA फाइल, उसको हमने कन्वर्ट की APKs के अंदर, उसके बाद हमने उसको जिप कर दिया, अनजिप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल APKs तैयार होगी। और वो एपीके हमने हमारे रियल डिवाइस के अंदर हमने इंस्टॉल कैसे की, वो सारे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखे होंगे। ये सारे जो मैंने आपको जो कमांड देके कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना, बिल्ड कैसे क्रिएट, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे मैं कमांड ऐड करके दूंगा। सो आप वहां से भी चेक करके आपके
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। सो आपको तो मुझे ज़रूर पिंग करना, और इसके रिलेटेड कुछ भी कमेंट रहेगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फ्री टाइम। और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इज मेकिंग वेरी गोइंग टू एफर्ट्स, क्योंकि सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके आपको दिखाना पड़ता है। सो ऑल्सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाना। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।